Hello. Justin? Okay. Thank you. Thank you, Justin. We praise God for this beautiful, lovely morning. आज की सुबह के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। We're going through the book of Psalms हम लोग भजन संगीता से कुछ बातों को हम देख रहे हैं। with the theme, the righteousness of God. परमेश्वर की धार्मिकता को विषय वस्तु रखकर भजन संगीता को हम ध्यान से देख रहे Today हैं। we're going to look at Psalm 5. आज की सुबह हम लोग ध्यान के लिए हम लोग भजन संगीता 5 को देख रहे हैं। And our title this morning is Led by the Righteous King. By a righteous King. और आज की सुबह का जो शीर्षक मैं अपने वक्तव्य को देना चाहता हूँ वो ये है कि एक धर्मी राजा के द्वारा हमारी अगुवाई। Psalms are rich material, literature. भजन संगीता जो है वो अपने में एक जटिल एक किताब है जो पढ़ना या भजनों को पढ़ना उतना आसान नहीं It's है। ancient songs. और एक तरीके से देखा जाए प्राचीन गीतों का एक श्रृंखला को हम देख सकते हैं यहाँ And पर। it's valuable for our day, to us to this day. और इसलिए ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको पढ़ना, इस पर मनन करना हमारे लिए आवश्यक है। One of the good exercises to do is to read through the book of Psalms through the year continuously, apart from your personal reading. और आपका जो व्यक्तिगत जो भी आप पढ़ रहे हैं वचन से, उसके अलावा ये एक अच्छी बात है, एक अच्छा तरीका है कि आप भजन से हर रोज पढ़े। ये एक अपने में आप एक अच्छी चीज को आप मान सकते हैं। And nature of these songs are that they are prayers in essential form. और अगर इसको ध्यान से अगर देखा जाए तो ये भजन जो हैं अपने आप में एक प्रार्थना है। And today this Psalm 5 is again a prayer of David. और भजन संगीता 5 जो आज हम सुबह देखने जा रहे हैं वो भी दाऊद का एक प्रार्थना के रूप में हमारे सामने And रखा we're going गया to है। view this psalm from the righteousness of God. और जब हम इस भजन को देखेंगे, इस पर मनन करेंगे, तो हम इसको परमेश्वर की धार्मिकता के हिसाब से, उस दृष्टिकोण से इस भजन So को what are we देखेंगे। looking at? We're looking at led by a righteous king. और आज की सुबह हम क्या देख रहे हैं? एक ऐसे राजा, एक धर्मी राजा के द्वारा हमारी अगुवाई होना। I remember a wintry foggy night back in my younger days in Allahabad. हम लोग जब इलाहाबाद में थे तो एक ऐसा समय आया था कि वहाँ पर धुंध थी। We had a meeting which was around 20-25 kilometers away from where our house was. और 20 किलोमीटर करीब दूर एक घर था, वहाँ पर शाम को कॉटेज मीटिंग था। We hired a mini bus and we went to that particular home for our cottage meeting. और हमने एक बस को किया क्योंकि हम लोग उस तरफ एक्चुअली जमुना के इस पार कहते थे, हम लोग इस पार रहते थे तो सारे लोग वहीं रहते थे। 2-3 परिवार थी जो उस साइड रहती थी, यमुना के उस पार रहती थी। तो हम लोग हमने एक बस किया और हम लोग वहाँ निकल गए। And on our way back we encountered very dense fog in the night. और जब हम लोग वापस आ रहे थे, बहुत ही गहरा जो धुंध होता है वो हमारे सामने आ गया। And there were these lonely stretch of roads which didn't have markers and had shallow ditches on both sides. So anytime the bus could veer off the road because the driver was not able to see because of poor visibility. और वहाँ से आते वक्त ऐसे कई जगह हैं, ऐसे कई रास्ते हैं जहाँ पर दोनों तरफ गड्ढे हैं और काफ़ी गहरे, एक तरीके से आप कह सकते हैं गड्ढे हैं। और क्योंकि वहाँ पर पहले रोडों में रेलिंग्स क्या कुछ होता नहीं था कि जिससे कि बस ध्यान से चल पाए या देख सके, और धुंध के कारण ऐसे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि आपको समझ ही नहीं आ रहा था कि बस बीच में चल रही है कि साइड में चल रही है। So I remember a few of us getting off the bus. I still remember holding a torch and walking in front of the bus trying to help the driver locate the straightness of the road or keep the bus on the road till we reached our destination. और कुछ समझ नहीं आया, हमने कहा कि बेहतर ये होगा हम में से कुछ नीचे उतरे और हमारे हाथों में टॉर्च था, तो हम बस के आगे उस कोहरा में चल रहे हैं, बस के आगे चल रहे हैं जिससे कि कम से कम बस हमको देख पाए और हम रास्ते को देख पाए और ऐसा ना हो कोई दुर्घटना ना घट जाए। What was I trying to do? What were we trying to do? मैं वहां पर या हम वहां पर जो लोग टॉर्च लेके चल रहे थे, हम क्या करने की कोशिश We कर were रहे trying थे? to lead the bus on a right direction. हम लोग ये कर रहे थे कि जो बस, जिस ड्राइवर को जो कुछ दिख नहीं रहा था, हम उसको अगुवाई कर रहे थे, उसके रास्ते की अगुवाई कर रहे थे जिससे कि हम सही रास्ते पे चल पाएं। Our lives without God is something like that, a bus in a dense fog without any directions to go. और हमारा जीवन भी अगर परमेश्वर हमारे जीवनों में ना हो
तो हमारा जीवन भी कुछ इस बस के प्रकार है, जो कोहरे में अगर कुछ दिखता ना हो, ड्राइवर को कुछ दिखता ना हो और वो चलाने की कोशिश करे, उस प्रकार हमारा जीवन In a बन जाएगा। world infested with sin, एक ऐसे संसार जो पाप से भरा हुआ है, where the danger of veering off the track is so real, और जहां पर आप जीवन के रास्ते, ये सही रास्ते से आराम से भटक सकते हैं, we have a psalm which points us back to our guide, our leader, our king, our God. और यहाँ पर हम एक ऐसे भजन को हमारे सामने पाते हैं जो वापस हमको हमारे अगुवे के सामने लेके आता है, हमको जो नेतृत्व जो हमारा कर सकता है, जो हमको जो राह दिखा सकता है, उसके सामने वो लेके आता So है। there are three things that we bring to you this morning. 3 चीजों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। Who is this who leads us? पहला कि आपको चलाने वाला या हमें चलाने वाला कौन है, How does he lead us? और दूसरा वो हमारी अगुवाई करता कैसा है, And why does he lead us? और तीसरा कि वो हमें क्यों लेके चलता है। Now let's look at who leads us. पहला जो भाग है कि कौन हमारी अगुवाई करता Now, है। this is a prayer, as I already mentioned. जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि एक प्रार्थना है, And David says, "Listen to my words, Lord, consider my sign. Pay attention to my sound of cry, my God, my King, my God, for I pray to you." हे यहोवा मेरे वचनों पर कान लगा, मेरे ध्यान को करने की ओर मन लगा। हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, मेरी दुहाई पर ध्यान दे, क्योंकि मैं तुझी से प्रार्थना करता हूँ। Okay, what are we going to talk about? We're going to talk about who leads us. पहला चीज जो हम देखने वाले हैं वो ये है कि कौन हमें हमारी अगुवाई करता है। That's a very important question to ask. प्रिय चीजों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। For I'm reading through book of Proverbs, मैं नीति वचन से कुछ बातों को पढ़ and रहा it's very हूँ, interesting. What stands out is that we are creatures who need leading. और वहां पर एक बात जो मेरे सामने बार बार आ रही वो ये है कि मनुष्य को नेतृत्व की या अगुवाई की बहुत जरूरत So है। if you read the book of Proverbs, अगर आप नीति वचन को पढ़ेंगे, it keeps reminding you that you need to listen to your father and mother. वो बार बार ये बात याद दिलाता है कि आपको अपने माता पिता की बात सुननी है। Then it comes to wisdom. It personifies wisdom as a woman calling out in the streets and the marketplaces to you for you to listen to her. और वो उसके बाद वो कहता है ज्ञान या बुद्धि को सुनना वो बहुत जरूरी है। एक स्त्री के माफिक उसका मानवीकरण किया गया है, और वो स्त्री जाकर कई जगहों पर चीखती है, वो बात चिल्लाती है कि मेरी बात तुम सुन लो। And the worldview, the world system of today, the sinful world system is again depicted as a seductive woman who is calling from the hideouts trying to capture people. What am I trying to say? I am saying we are people who need leading. मैं कहना क्या चाहता हूं कि नीति वचन में अगर आप पढ़ेंगे तो वो इस संसार को भी एक इस रूप में दिखाता है कि वो पाप से भरा हुआ है और वो आपको अपनी तरफ खींचने की पूरी कोशिश करता है। तो कहने का क्या मतलब है? कहने का ये मतलब है कि अगर हम मनुष्य हैं तो हमको ये जरूरी है कि कोई हमारी अगुवाई करे, कोई हमारा हाथ पकड़कर हमको ले चले। So don't ever start thinking that you are on your own. Let me burst the bubble. You are being led by something or someone for sure. आप कभी भी इस सोच में मत पड़ जाइए कि मैं अपना करता हूं, मुझे जो मेरी मर्जी है वो मैं करता हूं। इस बात को याद रखिएगा, अगर परमेश्वर आपकी अगुवाई नहीं कर रहा है तो ऐसा नहीं कि आप अपने आप चल पा रहे हैं। आपकी अगुवाई कोई और चीज कर रही है, आपका हाथ किसी और चीज ने पकड़ा हुआ है जो वो आपको लेकर चलता है। You remember the story of the Pied Piper? आप वो पाइड पाइपर की कहानी आपको याद है किसी में से? Enticer, a mesmerizing rat catcher who eventually has a trail of young children, and as per the story, following him outside the city into destruction. और हम लोग जानते हैं कि वो एक ऐसी कहानी है जहां पर वो बाजा बजाता है या उस चीज से सारे जो लोग हैं या चीजें हैं वो उसके पीछा करने लगते हैं। उस प्रकार हम इस संसार को देखते हैं। The fact is, and it's an undeniable truth, that we all long for leadership, we all longing for a king, we all long for that someone to come and pull us out of our misery or take us on to a path which we think is right. प्रिय यीशु, ये हमारे जीवन की सच्चाई है, इसको आप याद रख लीजिए
कि आप हमेशा एक अगुवे का इंतजार करते हैं, आप अपने जीवन में नेतृत्व का इंतजार करते हैं, आप चाहते हैं कि कोई आपको ले चले, आपको राह दिखा पाए। So in our psalm today, in verse 2, psalmist says, David says, pay attention to the sound of my cry, my King, my God. हे यहोवा मेरे वचनों पर कान लगा, हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर। King David is in the history of Israel the most revered and adored king. और अगर आप इजरायलियों की, यहूदियों की का इतिहास देखेंगे, उनमें से सबसे जिसको आदर मिलता है वैसा एक राजा दाऊद राजा है। Now I don't know when David writes this psalm, I'm not sure of that. पांचवा भजन दाऊद ने अपने जीवन के किस भाग में लिखा ये मैं नहीं जानता, But if David is the king and he's writing this psalm at that point of time, परंतु एक क्षण के लिए अगर आप सोचने की कोशिश करें कि वो राजा है और राजा होकर वो इस भजन को लिख रहा he है, says, my God, my king. वो कहता है हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर। David as a king needs a king to lead him on. यहां पर दाऊद एक राजा है, परंतु दाऊद राजा होने के बावजूद भी वो क्या दुहाई दे रहा है, कह रहा है हे मेरे राजा, उसको भी एक राजा की जरूरत है। Now look at verses 1 and 2 carefully. आप पहली और दूसरी आयत को ध्यान से देखें। Look at how he places the word Lord in the between in verse 1, and in verse 2, my king and my God, right in between the petitions he is mentioned. यहां पर वो यहवे का इस्तेमाल कर रहा है पहले आयत में, और दूसरे आयत में और उसकी दुहाई के बीच में वो हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर का इस्तेमाल कर This रहा is the है। beauty of Hebrew poetry. यहां पर इब्रानी कविता की सुंदरता को आप देख This is सकते हैं। called the tool of centering. What is David doing? He's centering God right in the middle of his petition. इस कविता में सुंदरता इस प्रकार है कि लिखने का जो तरीका वो इस प्रकार है कि वो चाहता है कि लोग जो इसको पढ़ रहे हैं वो समझ पाए कि कौन सबसे महत्वपूर्ण है, केंद्र में कौन है। Amongst all the problems that he faces and the petition of rescue that he has put forth, he's put God at the center of all things. वो चाहे जो भी दुहाई दे रहा है, उसकी प्रार्थना जो कुछ भी हो, ये जो भी उसका पढ़ने वाला है वो इस बात को कभी झुटला नहीं सकता है या बहका नहीं सकता है कि केंद्र में दाऊद राजा को या अपने परमेश्वर को केंद्र में रख रहा है। God is the ultimate king, the center, the core of David's life. दाऊद के जीवन का मध्य में उसका जो राजा परमेश्वर है, यावे, उसके जीवन का केंद्र बिंदु है। Who leads David? सवाल यह है आपको कि कौन दाऊद की अगुवाई कर रहा है। For David it's very clear, it is God. दाऊद के लिए बहुत ही सरल उत्तर है, वो कह रहा है परमेश्वर मेरी अगुवाई करता It's है। not the nation that leads David, it's not his kingship that leads David, it's not his family that leads David, it's not his past that leads David. It is God who forms the center of David and God leads David. दाऊद इस बात को स्पष्ट कर देता है कि राज्य उसका नेतृत्व नहीं कर रहा, उसका परिवार नहीं कर रहा, उसका पृष्ठभूमि उसका नेतृत्व नहीं कर रहा, उसको लेके चलने वाला, उसका अगुवाई करने वाला सिर्फ एकमात्र उसका परमेश्वर है। David realizes that he is a mere man under the rulership of God. वो यहाँ पर दाऊद समझता है कि राजा होने के बावजूद भी वो सिर्फ एक मनुष्य है और उसका परमेश्वर के उसके जीवन में होना महत्वपूर्ण है। Or he may be a strong man. वहां पर शायद वो ताकतवर एक राजा होगा। He is the one who defeated Goliath. वो था जिसने गुलायत को हरा दिया। He is the one who tore apart a lion and other wild animals. और उस जैसे लिखा गया है कि उसने शेर को मार गिराया और बाकी जानवरों को मार गिराया। And he was a warrior. और हम जानते हैं कि योद्धा था। And he could have been at the time of writing the king of Israel. और जब ये लिख रहा हो तो शायद वो राजा हो सकता है, इजराइल का राजा हो सकता But है। he realizes that he is a mere man. परंतु इन सब के बाद भी दाऊद इस बात को समझता है कि वो एक मनुष्य है He needs a king. और इसलिए उसका नेतृत्व करने की, उसकी अगुवाई करने के लिए उसको एक राजा की सख्त That is जरूरत why है। in verse 2 he says, pay attention. I plead my case before you, O my king. यहां पर इसलिए वो दुहाई देता, रोते हुए कहता है हे यहोवा, मेरे वचनों पर कान लगा, मेरे ध्यान करने की ओर मन लगा। In those days, the kings were considered as gods themselves. और उस समय राजाओं को वो ईश्वर माना करते थे, उनको ईश्वर का दर्जा मिलता And that is था। the temptation amongst leaders, world leaders, to
proclaim themselves as God. और आज भी आप देखेंगे कि हमारे जो बड़े नेता जो हैं, नेतागण जो हैं, वो कहीं ना कहीं इस प्रलोभन में पड़ जाते हैं कि वो अपने आप को ईश्वर कहना या प्रभु कहना पसंद करते हैं। But for David, परंतु it is God and Yahweh is King. परंतु दाऊद बिल्कुल स्पष्ट है, वो उसके जीवन में ऐसी कोई गलती, ऐसी कोई सोच नहीं है। वो कहता है कि परमेश्वर ही मेरा राजा है, मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं। Who leads you? सवाल प्रिय चीजों आज के आपके सामने है कि आज आपकी अगुवाई, आपको ले चलने वाला Who कौन is है? the king of your life? आपके जीवन का राजा कौन है? Who is that you approach on a daily basis? आप किसके पीछे चलते हैं, किसके सामने झुकते Who is हैं? the center of your life? आपके जीवन का केंद्र बिंदु कौन Look है? at verse 3. तीसरी आयत को मेरे साथ David देखिए। says, in the morning. कहता है, हे यहोवा भोर को। That's not just one morning. यहां पर सिर्फ एक सुबह की बात नहीं कर रहा। David is again and again and again and every morning going to this king with his petition, for this king leads him. यहां पर एक सुबह नहीं, दो सुबह नहीं, वो रोज हर सुबह भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट And I जोऊंगा। want you to look at the personal pronouns used there. यहां पर देखिए व्यक्तिगत तरीके से संबोधित किया गया What है। is the personal pronoun used there? My God, my king. यहां पर वो कहता है मेरा राजा, मेरा परमेश्वर। Communicating an intimate relationship with God that David had. यहां पर दाऊद जो है अपने जीवन का व्यक्तिगत संबंध जो वो अपने परमेश्वर के साथ निभाता है, उसको हम इन आयतों में पा He's not सकते an हैं। impersonal God to David. प्रिय चीजों, यहां पर परमेश्वर उसके लिए अव्यक्तिगत परमेश्वर नहीं He's है। a my God. He's a personal God to David. यहां पर हम एक ऐसे परमेश्वर को देखते हैं जो एक संबंध में दाऊद के साथ है, एक व्यक्तिगत परमेश्वर को आप देख पाते Let हैं। me ask you all this morning, प्रिय चीजों, मैं आज सबसे एक सवाल पूछना to the चाहता young हूं। and to the old. मैं यहां पर जो जवान है और जो वृद्ध अवस्था में है, Who do you pray to? आप किससे प्रार्थना करते हैं? Do you have a relationship with that king? क्या आप जिससे प्रार्थना करते हैं इस परमेश्वर, इस राजा के साथ, क्या आपका एक व्यक्तिगत संबंध है? Why is David praying to him? यहां पर दाऊद उसके लिए क्यों प्रार्थना कर रहा है? For David sees an incomparable greatness of this God. यहां पर क्योंकि दाऊद जो है इस परमेश्वर की ऐसी महानता को देखता है जिसकी वो तुलना नहीं कर पा रहा He is है। God, but He is my God. वो कहता है ये परमेश्वर है, याहवे परमेश्वर है, परंतु वो मेरा He is परमेश्वर king, है। but He's my king. वो राजा तो है परंतु वो मेरा राजा है। Who is your king? प्रिय जीजों, आपका परमेश्वर कौन है? For David knows while things would be out of his control, but nothing is out of control of a sovereign king like Yahweh. यहाँ पर दाऊद इस बात को बहुत साफ तरीके से समझता है कि चीजें उसके नियंत्रण के बाहर हो सकती हैं, परंतु इस यहोवा परमेश्वर के नियंत्रण के बाहर एक भी चीज नहीं For है। there is none like this king. वो कहता है एक भी ऐसा नहीं जो इस राजा के साथ उसकी तुलना की जा सकती हो। What good is that king who is like other kings? You and I need a king who is unlike any other king. प्रिय चीजों, एक ऐसा राजा जो दूसरे राजों की तरह है, उससे क्या फायदा? हमें एक ऐसा राजा चाहिए जिसकी हम तुलना नहीं कर सकते किसी और राजाओं के साथ। And David finds this king unlike any other king. और दाऊद यहाँ पर इस ऐसे राजा को दिखाता है और ऐसे राजा को पाता है जिसकी वो तुलना किसी और से नहीं कर पाता। What is the difference in this king? यहाँ पर इस राजा में अंतर क्या है? Verse 4. चौथी आयत में वो For you बिंदा are को not a दिखाता God who है। delights in wickedness. Evil cannot dwell with you. वो कहता है क्योंकि तू ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न हो, बुराई तेरे साथ नहीं रह सकती। There is no king, no leader in the history of mankind who is unscathed by corruption and sin. प्रिय जीजों, इस बात को याद रखिए, ऐसा कोई राजा इस संसार में नहीं है, ऐसा कोई नेता इस संसार में नहीं, पूरे इतिहास में नहीं, जो पाप से जकड़ा ना हुआ हो, जिसको पाप ने बर्बाद ना किया हो। As someone said, all the past world kings and leaders look majestic in their statues, not in their real time. यहां पर किसी ने इस बात पर टिप्पणी करते हुए कहा है
कि जब उनकी मूर्ति बनती है उसमें उनकी महिमा दिखती है, परंतु उनका जीवन महिमा से और उनकी सच्चाई उनकी महिमा से बहुत दूर है। Because every man is a sinner. क्योंकि हर व्यक्ति पापी है। There is no one leader that you can plead your case before. एक ऐसा एक व्यक्ति नहीं, ऐसा एक नेता नहीं जिसके सामने जाकर अपनी मन की बात बोल There is सके। only one and one God, the God of the Bible, who is our King, before whom we plead our case. प्रिय चीजों, एक ही राजा है, एक ही परमेश्वर है, और ये बाइबल का परमेश्वर है जिसके सामने आप जाकर अपनी मन की बात, अपनी दिल की दुहाइयों को उसके सामने रख You सकते see, I हैं। want you to underline verse 4. It is significant. चौथी आयत को आप रेखांकित करें। He does not delight in wickedness. Evil cannot dwell within him. वो कहता है क्योंकि तू ऐसा ईश्वर है नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न हो, बुराई तेरे साथ नहीं रह There is a सकती है। difference between this God, this King, and us. यहाँ पर हमारे और इस परमेश्वर के बीच में एक अंतर को आप देख सकते We हैं। can be tempted by evil. हमारा प्रलोभन हो सकता है, हमारी परीक्षा दुष्टता की वजह से हो But सकती this है, God cannot be tempted by evil. परंतु ये जैसा परमेश्वर है जिसको प्रलोभित नहीं किया जा सकता है। He's ethically holy a God, a ethically different God than who we are. हम लोग से बिल्कुल अलग एक ऐसे परमेश्वर को हम देखते हैं जो कि पूर्ण पवित्र परमेश्वर है, Therefore- उसमें दुष्टता नहीं Therefore, है। David has the confidence to go to this God and say, "My God, my King, I plead my case before you because you are unaffected by evil." वो कहता है, इसलिए दाऊद कहता है क्योंकि तुम पे दुष्टता वास नहीं कर सकती है, तुम्हारे पे दुष्टता तुम्हारे आसपास नहीं रह सकती है, इसलिए परमेश्वर मैं तुम्हारे पास आता हूं, मैं अपनी दिल की दुहाई इस कारण तुम्हारे So सामने I रखता ask you हूं। this morning, इसलिए dear प्रिय church, चीजों CBF द्वार का मैं आपसे पूछना चाहता where हूं, do you stand in regards to evil and sin? प्रिय चीजों, आज आप अपने जीवन में दुष्टता और पाप के पर आपकी सोच क्या है? If you claim to go to worship this God who is ethically holy, unaffected, untouched by evil, and hates evil, then what is your stand as a professing Christian, a believer in this God? अगर आप ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं या कहते हैं कि आप उसकी आराधना करते हैं जिस पे दुष्टता वास नहीं करती, जिसपे जो दुष्टता उसको प्रभावित नहीं कर सकती, आपका जीवन कैसा है? आप अपने बारे में क्या सोचते हैं? Look at verse 5 and 6. You boastful cannot stand in your sight. You hate evildoers. You destroy those who lie. And God abhors the violent and the treacherous people. But look at verse 7. And that's David's response. Because he knows who this God is. He says, I enter your house with the abundance of your faithful love. और यहां पर वो कहता है, घमंडी तेरे सन्मुख खड़े हो ना पाएंगे, तुझे सब अनर्थकारियों से घृणा हो, तू उनको जो झूठ बोलता है नाश करेगा, यहोवा तू हत्यारों और छली मनुष्यों से घृणा करता है। For you and I can only pray when you know who we pray to. प्रिय चीजों, हम तभी सही प्रार्थना कर सकते हैं जब हमको पता हो कि हम किससे प्रार्थना कर रहे If हैं। you know that you pray to this God, this ultimate God of the universe, who hates evil, who is untouched by evil, then you and I are in opposition to evil. प्रिय चीजों, क्योंकि अगर आप प्रार्थना करने लगते हैं, आप उस परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं जो परमेश्वर सर्वभौम परमेश्वर है, राजा है, राजाओं का राजा है, परंतु उतना ही नहीं, वो एक ऐसा परमेश्वर है जो पाप से घृणा करता है, पाप से प्रभावित नहीं होता। तब आपको याद रखना है कि आप और हम उसके बलवा, उसके विद्रोही हैं, उसके खिलाफ खड़े होने वाले लोग हैं। Now look at verse 7. 7वीं आयत को देखिए। The psalmist is led into the sanctuary by the love of this God. यहां पर परमेश्वर के प्रेम के द्वारा दाऊद जो है अपने रास्ते को मंदिर की ओर पाता है। He is not going out of his own merits or out of his own good works. यहां पर अपने अच्छे कर्मों से, अपने अच्छे कार्यों से दाऊद यहां पर नहीं आता है, But he is entranced by the holy God and his love for David. यहां पर परंतु परमेश्वर की उस पवित्रता को देखकर वो विवश हो जाता है। This God is not a Pied Piper who is leading people to destruction, but this God is a leader, the king who leads people to life. प्रिय चीजों, यहां पर कोई बहकाने वाला परमेश्वर नहीं है, एक ऐसा परमेश्वर है जो अपनी पवित्रता के द्वारा लोगों को अपने पास लाता है जिससे कि वो क्या पाएं? जीवन को पाएं।
We talked about how God is holy, that is, He is different from us. हमने देखा कि किस प्रकार परमेश्वर पवित्र है और वो इस कारण हमसे बहुत अलग है। And look at verse 7. David says, this God is a loving God. और उसके बाद 7वीं आयत को देखिए, वो कहता है कि ये प्रेम करने वाला परमेश्वर है। We love when we receive a response in love. जब हम प्रेम करते हैं तो हम उस प्रेम की प्रतिक्रिया को अपने जीवन में But पाते when हैं। Bible says God is love, परंतु जब बाइबल कहता है परमेश्वर प्रेम है, it means that God loves without any compulsion or necessity of a response. वचन ये कहता है कि परमेश्वर जो है किसी जोर जबरदस्ती के कारण प्रेम नहीं करता या इसलिए प्रेम नहीं करता जिससे कि उसको हमसे कुछ मिल पाए। To say God is love, अगर आपको कहना है कि परमेश्वर प्रेम है, these are two difficult words. I want you to listen carefully. It means it is His unalterable, invariable disposition which stirs Him up to bestow both physical and spiritual gifts on those He has created. Again, may I repeat? When you say God is love, what you're saying? He's unalterable. There is no response that He seeks in His love, which makes His love consistent. And it is invariable. It doesn't depend on circumstances. He's love. He's constantly love. And which stirs Him up to bestow both physical and spiritual gifts on those whom He has created. जब आप परमेश्वर के प्रेम के बारे में याद करते हैं प्रिय जी, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि उसका जो प्रेम है या उसका जो स्वभाव है वो आप बदल नहीं सकते हैं। वो क्षणिक नहीं है कि इस वक्त प्रेम करेगा दूसरे वक्त गुस्सा करेगा, परंतु वो उसका स्वभाव जो है वो प्रेम है जो कभी बदल नहीं सकता है। और इस कारण वो हम पर भौतिक और आत्मिक वरदानों को देता है जिससे क्योंकि उसके प्रेम, उसका स्वभाव कुछ इस प्रकार का है। David has experienced this love from this king. और इस प्रेम को जो कभी निरंतर है, शाश्वत है, उसको यहाँ पर दाऊद अपने परमेश्वर से पाता David है। doesn't claim that I am a good man, I will enter your sanctuary. यहाँ पर दाऊद ये नहीं कहता क्योंकि मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूं, मैंने बहुत अच्छे काम किए हैं, इसलिए मैं तुम्हारे उपस्थिति में आता David हूं। says, you are gracious, O Lord. वो कहता है तेरे अपार करुणा के कारण। And that's amazing. प्रिय चीजों, इसलिए ये बहुत ही सुंदर है इसको याद करना, देखना, समझना। You see, the psalmist is not making a temporary request here. यहाँ पर अस्थाई एक निवेदन लेकर दाऊद नहीं पहुंचता He है। says, I want to dwell in your presence. वो कहता है मैं तुम्हारे निवास स्थान में रहना चाहता I हूँ, want to bow down towards your holy temple. मैं तुम्हारे पवित्र मंदिर के सामने दंडवत करना चाहता You हूँ। see, the psalmist is not requesting just a mere change of circumstances. यहाँ पर दाऊद ये इसलिए प्रार्थना नहीं कर रहा कि मेरी अभी की परिस्थिति थोड़ी बदल जाए। Oh, the enemies are around me, the evil is around me, please save me, rescue me, just let me take a shelter in your temple. वो ये नहीं प्रार्थना कर रहा कि हे परमेश्वर देखो मेरे चारों तरफ मेरे दुश्मन हैं, मेरे चारों तरफ विषम परिस्थितियां हैं, इसलिए मैं तुम्हारे उपस्थिति में शरण लेने आना चाहता Psalmist हूँ। says, I am seeking shelter in your loving presence. यहाँ पर दाऊद कहता है कि तुम्हारे पवित्र शरण स्थान में, प्रेम की शरण स्थान में मैं शरण लेना चाहता हूँ। Psalmist is pulled, he's entranced by this great love that this king has bestowed on him. यहाँ पर हम देखते हैं दाऊद जो है इस महान राजा के प्रेम के कारण वो विवश होकर वो ये प्रार्थना को करता है। The problem I see in us, that is us as CBF Dwarka, प्रिय चीजों, हम या CBF द्वारका में जो समस्या मैं देखता हूँ, we have failed in our response to the one who leads us, but to the one in whose name we gather. हम लोग जिस परमेश्वर के नाम में यहाँ पर इकट्ठा होते हैं, उसको जो प्रतिक्रिया हमसे मिलनी चाहिए वो प्रतिक्रिया प्रिय चीजों हम उसको दे नहीं पाते हैं। We love to be called believers of Christ Jesus. लोग हमको पसंद है कि लोग हमको बुलाएं कि हम मसीह के चेले हैं, But our responses are bleak and weak. परंतु हमारी जो प्रतिक्रिया जो है वो एक कमजोर प्रतिक्रिया है। We have relegated this king to a part-time king. हमने इस राजा को अपने जीवन का एक छोटा सा भाग दे दिया है, उसको एक छोटे से भाग का राजा बना रखा है। Part of the reason we do so is because we do not see who he is. हम लोग उसको इसलिए छोटा कर देते हैं क्योंकि वो जो है उसको उस प्रकार हम नहीं देख पाते Look हैं। at David. यहाँ पर दाऊद को देखिए, He says in
in the faithful love, he is drawn into the temple, and as he comes into the temple, he bows down in a reverential awe of God. यहां पर वो कहता है तेरे करुणा के कारण मैं तेरे भवन में आऊंगा। किसके कारण? करुणा के कारण मैं तेरे भवन में आऊंगा, मैं तेरा भय मानकर तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा। In David's life, as he writes this psalm, there is no competing categories with God. प्रिय अजीजों, जब दाऊद इस भजन को लिख रहा है, ऐसा नहीं कि उसके पास 3-4 या 10-15 राजा हैं, उसके बीच में वो कोशिश कर रहा है कि किसके तरफ मैं खींचा चला जाऊं। So I want to ask you the question, who leads you today? प्रिय अजीजों, मैं से वापस ये सवाल पूछना चाहता हूं, यहां पर जो जवान बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं और वृद्ध जो बैठे हैं, आपका राजा कौन है? आपकी अगुवाई आज सुबह कौन कर रहा है? This question begs an answer at an individual level, at families level, at church level. और ये जो सवाल है एक ऐसा सवाल है जिसको आप सुनकर उसका उत्तर दिए बिना नहीं जा सकते हैं। आपको ये उत्तर व्यक्तिगत रूप में देना होगा, पारिवारिक रूप में देना होगा, कलीसिया के रूप में हमें ये जवाब देना जरूरी है। Now we come to the second point. How does he lead us? Verse 8 to 10. पहले हमने देखा कि कौन हमारी अगुवाई करता है। दूसरा हम 8वीं और 10वीं आयत में देखेंगे कि वो हमारी अगुवाई कैसे करता है। Between 8 to 10, psalmist writes, David writes, Lord, lead me, verse 8, in your righteousness, because of my adversaries, make your way straight before me. हे यहोवा, मेरे शत्रुओं के कारण अपने धर्म के मार्ग में मेरी अगुवाई कर, मेरे आगे आगे अपने सीधे मार्ग को दिखा। David's plea is to be led by the righteousness of God. यहाँ पर दाऊद जो है वो उसकी दुहाई ये है कि वो चाहता है कि परमेश्वर की धार्मिकता उसकी अगुवाई कर So सके। the question, how are we led? We are led by the righteousness of God. और इसलिए अगर हमसे कोई पूछे कि हमारी अगुवाई कैसे होती है, हमारी अगुवाई परमेश्वर की धार्मिकता से होती है। David acknowledges that his life must be led by God in the paths of righteousness. यहाँ पर वो क्या कहता है कि वो कहता है कि मार्गों में उसका परमेश्वर की धार्मिकता है वो उसकी अगुवाई कर पाए। The psalmist realizes the danger of evil in him and outside him. पर यहाँ पर दाऊद इस बात को साफ समझता है कि वो दुष्ट है और उसके आसपास की चीजें दुष्ट हैं। Now look at verse 9. 9वीं आयत को देखिए। He says, for there is nothing reliable in what they say, क्योंकि उनके मुंह में कोई सच्चाई नहीं है, and destruction is within them. उनके मन में निरी दुष्टता है। You know, this is verse going down in verse 9. Their throat is an open grave. They flatter with their tongues. Is quoted by Paul in the book of Romans chapter 3. रोमियो 3 अध्याय में आप इसी आयत को जो अगले जो 9वीं आयत की आखिरी जो भाग है, उनका गला खुली हुई कब्र है। आप उसको पौलुस उसको रोमियो 3 में इसको इसी बात को संबोधित करता है। Establishing that there is no one righteous. इस बात को कहने के लिए पौलुस इस्तेमाल करता है कि कोई भी धर्मी नहीं है। There is nothing reliable. Verse 9. There is nothing reliable. वो कहता है, दाऊद कहता है, उनके मुंह से कोई सच्चाई नहीं निकलती है। Destruction is within them. उनके मन में दुष्टता है। In sin we have become unreliable people. प्रिय चीजों, पाप के कारण हम लोग जो ऐसे लोग बन गए हैं जिस पर कोई विश्वास नहीं कर सकता, हम भी अपने पे विश्वास नहीं कर सकते हैं। There is no more rightness in what we do. हम जो करते हैं उसमें कुछ सही, कोई सच नहीं The है। fog of sin envelops us, पाप का जो कोहरा जो है वो हमको ढांक चुका है and we find ourselves derailed off the tracks of और God. उस कारण हम लोग जीवन की जो पतडंडियां हैं उससे हम हट चुके हैं, गिर चुके हैं। Now look at verse 7. He says, I bow in reverential fear. But in verse 10, you read about a rebellion against God. यहाँ पर 9वीं आयत में वो कहता है कि मैं दंडवत करना चाहता हूं, परंतु 10वीं आयत में आप यहाँ पर एक बलवा को देख सकते हैं। So where do we stand when it comes to being led? How are we being led? प्रिय चीजों, सवाल अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारी अगुवाई कौन और कैसे हो रहा है, इसका जवाब हम कैसे दे सकते हैं? The biggest problem of mankind, the biggest problem of our heart is this rebellion, opposition to God. प्रिय चीजों, सबसे बड़ी समस्या हमारे साथ ये है कि कहीं बाहर नहीं, हमारे दिलों में ही परमेश्वर के खिलाफ हम बलवा करने वाले लोग And हैं। because we live in that world and that environment, और क्योंकि हम ऐसे लोगों के साथ जो बलवा करने वाले हैं, परमेश्वर से घृणा करने वाले and हैं, because we are prone to wander and rebel, और क्योंकि हम लोग परमेश्वर की राह से भटकने वाले और उससे बलवा करने वाले लोग let us हैं, with utmost urgency seek to be led by the righteousness of God. इसलिए ये बहुत जरूरी अनिवार्य बन जाता है कि आप प्रार्थना करें
कि हे परमेश्वर तू अपनी धार्मिकता के द्वारा मेरी अगुवाई कर। We must seek the path of righteousness. प्रिय चीजों, ये जरूरी है कि हम उस धार्मिकता की राह को अपने जीवन में Because this देखें, world has chosen the path of destruction. क्योंकि संसार ने बर्बादी का राह चुन लिया है। For David says, make path straight before me. यहाँ पर दाऊद कहता है उस राह को तू सीधा कर, Your path, तुम्हारे राह को सीधा कर, not my path. मेरे राह को नहीं परमेश्वर, You lay down the path. तू for उस me. राह को मेरे लिए तैयार कर। Last week our souls churned within us with anger when 2 lives were tragically ended in an insane, inhuman incident in which a teenager was involved. पिछले हफ्ते पुणे में जो घटना घटी उससे हम सब अब बहुत गुस्से से भर गए, जहां पर एक छोटे एक टीनेजर ने गाड़ी चलाकर 2 लोगों की मृत्यु को मार डाला। But what angered us is the bail justice which was given, the judgment which was given. मार तो डाला, उसमें गुस्सा तो था ही, परंतु लोग आक्रोश में इसलिए आ गए क्योंकि जब इसकी सुनवाई हुई न्यायाधीश के सामने, न्यायाधीश ने उसको वहां पर तुरंत बेल दे दिया। A teenager, a juvenile, was asked to write an essay of 300 words for killing 2 people after being drunk and driving at high speeds on the roads of Pune. उसको कोई सजा नहीं, उसको बेल मिल गया और न्यायाधीश जो है कहता है कि तुम इस पर एक निबंध लिखो 300 शब्दों का कि तुम ऐसे क्यों नहीं करोगे और ऐसे करने से तुम्हें ऐसे क्यों नहीं करना चाहिए। That's the world we live in. प्रिय चीजों, में ऐसे एक संसार में रहते हैं। Everyone cried miscarriage of justice. सबने रोया कि देखो किस प्रकार यहाँ पर अन्याय हो रहा है। This is the world we live in where paths are twisted, causing much destruction and violence. हम लोग ऐसे एक संसार में रहते हैं जहां पर अन्याय होता रहता है और उस कारण हम बर्बादी की तरफ खींचे चले जाते In हैं। such a world, you're called to lead a just life, a righteous life, walking on the path of righteousness, which God has made. प्रिय चीजों, ऐसे एक संसार में जो कि नाश हो रखा है, विनाश की तरफ बढ़ रहा है, जहां पर सब कुछ बर्बादी की तरफ है, वहां पर परमेश्वर आपको बुलाता है कि आपको एक धर्मी जीवन वहां पर जीना है। Injustice is not just happening in Pune. प्रिय चीजों, सिर्फ अन्याय पुणे में नहीं हो रहा है Injustice is not just happening in our courts. और हमारे न्यायालयों में सिर्फ अन्याय नहीं हो रहा है। Injustice happens in our home, in our relationships. प्रिय चीजों, हमारे घरों में, हमारे संबंधों में भी अन्याय हो रहा We है। are called to lead our home in righteousness of God. प्रिय चीजों, हमको परमेश्वर की धार्मिकता में अपने घर और घर वालों की अगुवाई के लिए परमेश्वर ने बुलाया I है। wish to ask this question to the husbands here this morning. यहाँ पर जो पति बैठे हैं, मैं उनसे ये सवाल पूछना Do चाहता your हूँ, respective wives feel that you have been dealing unjustly with them in how you behave, in how you speak, and in how you present your aggression? प्रिय चीजों, यहाँ के जो बैठे जो पतियां जो हैं, पतियों से मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या आपकी बीवियां इस बात का विश्वास करती हैं कि आप उनको और अपने बच्चों को धर्म के साथ या धार्मिक तरीके से उनकी क्या आप अगुवाई कर पा रहे हैं कि नहीं? Have you been excessively harsh, physically violent, or cold-hearted towards your spouse? जब आज की सुबह मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप उन पर बहुत कठोरता से व्यवहार करते हैं या आप उन पर शारीरिक तरीके से उनके ऊपर वार करते हैं, या तीसरा कि आप जब वो आपके सामने होते हैं आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपके मुंह से कोई शब्द तक नहीं निकलते हैं? Wives, I don't have any specific thing, so I wrote this. What about you is unjust? What about you will be called unrighteous? पतियों के सामने ये बड़े सवाल हैं, तो मगर मैं यहाँ पर जो पत्नियां जो बैठी हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूं, आज आप अपने दिल में ऐसी कौन सी बात है जिसको आप अन्याय मानते हैं, या आप अपने दिल में ऐसी कौन सी बात है या आपके जीवन में ऐसी कौन सी बात है जिसको अधर्म मानते हैं? Young people, what is unjust about you? प्रिय चीजों, यहाँ पर जो जवान बैठे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके जीवन में अन्याय क्या है? You know, if I ask young people, they can come with 100 sins that they can talk about. यहाँ अगर मैं युवाओं से पूछूं तो वो बहुत सारे पाप मुझे गिना सकते हैं, But today I want to ask a very specific one. परंतु मैं आज सुबह एक बहुत ही एक ऐसे पाप के बारे में आपसे बात करना Are चाहता you हूं। using your money justly? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने पैसों का ध्यान सही से या पैसों का इस्तेमाल सही चीजों के लिए कर रहे हैं कि Because नहीं? that's a very difficult and a sticky point.
क्योंकि ये जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक सवाल है और वो मुश्किल सवाल है। Are you in a right relationship? दूसरा, क्या आप एक ऐसे संबंध में हैं जो कि परमेश्वर के वचन के अनुसार सही संबंध है या नहीं? Children, यहां पर जो बैठे बच्चों से मैं पूछना चाहता who हूं, all are children here? छोटे बच्चे कौन कौन हैं? Children, do you obey your parents? यहां बच्चों, क्या आप अपने माता पिता की बात मानते हैं? I told someone to sit in the front chair in the morning, मैंने किसी को यहां पर बोला कि वो सामने मेरे साथ बैठे, and then she traveled from there to that chair, वो सुबह सुबह इतने समय में यहां से वहां चली गई and then from there to there. और वहां से वहां चली गई। When we miss a meeting, when we can attend it, don't you think even that is an unjust, rebellious attitude towards God and a refusal to be led in righteousness? एक सवाल मैं सब आपके सामने रखना चाहता हूं आज की सुबह। जब हम CBF द्वारका की अलग अलग मीटिंग्स जो होती हैं, जब हम वहां पर जा सकते हैं, उन मीटिंग्स में हम बैठ सकते हैं, फिर भी हम उन मीटिंग्स में नहीं जाते हैं, क्या आप उसको परमेश्वर के खिलाफ एक बलवा के रूप में नहीं देखते हैं? क्या वो आप अपने जीवन में एक अधर्म, एक अन्याय के रूप में नहीं देखते हैं? Look at verse 8, and David says, Lord, lead me in your righteousness. That's how God leads you. यहाँ पर दाऊद कहता है, यहोवा अपने धर्म के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। What are we praying for? प्रिय चीजों, हम किस चीज की प्रार्थना कर रहे हैं? We have long lists. प्रार्थनाओं का अगर हम सूची देखें तो इतनी लंबी है कि वो खत्म नहीं होती है, But nowhere it mentions, lead us in your righteousness. परंतु कहीं पे भी हम लोग इस बात की प्रार्थना नहीं करते हैं कि हे परमेश्वर, तू मुझे अपने धर्म में, अपने रास्ते पर, अपने राह पर मुझे ले चल। This brings up the third point. इसलिए मैं तीसरी बिंदु को आपके Why does सामने he रखता lead us हूं। in righteousness? यह परमेश्वर हमें अपनी धार्मिकता में क्यों अगुवाई करता If you है? read between verse 11, from verse 11 and 12, 11वीं और 12वीं आयत अगर आप पढ़ें, you would understand that he leads us so that we could. Let's read verse 11. But let all who take refuge in you rejoice. Let them shout for joy forever. May you shelter them. May those who love your name boast about you. परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वे सब आनंद करें, वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहें, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है और जो तेरे नाम के प्रेमी हैं तुझ में प्रफुल्लित हों। Our sudden change in the tone of the psalm. in this यहाँ last पर verse. भजन में जो जिस तरीके से लिखा जा रहा था, यहाँ पर उसकी जो लेख है थोड़ा सा अलग हो जाता है। Now the focus is on the covenant name of God. यहाँ पर जो वाचा पूर्वक परमेश्वर के नाम पर या उस संबंध को यहाँ पर वापस लाया जा Now, रहा please है। listen to me carefully. आप ध्यान से इस बात को I सुनिए। know some of you are sleepy. I can see that. I आप- sympathize with you. आप में से कुछ लोग नींद में की निद्रावस्था में हैं, That's okay. बिल्कुल ठीक नहीं है। Why does he lead us as our king? यहाँ पर परमेश्वर ये सवाल पूछना जरूरी है कि वो हमारी अगुवाई क्यों करता है? So that we would love him as God and as our king, as my God and as my king. प्रिय चीजों, वो आपकी अगुवाई इसलिए करना चाहता है कि वो चाहता है कि आप अपने जीवन के राजा माने, आप उसको अपने जीवन का परमेश्वर माने। Wait, pause for a moment. एक समय थम जाएं, रुक जाएं, Think about it. एक बार सोचिए इस बारे He में। leads you so that you would love him. प्रिय चीजों, वो आपकी अगुवाई इसलिए करता है क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। नहीं. He leads you so that you would love him. वो आपकी अगुवाई इसलिए करता है जिससे कि आप सक्षम हो पाए उससे प्रेम करने के You लिए। get me? Are you able to think about it? The greatest passion of this righteous king is not to make you comfortable. प्रिय चीजों, इस राजा का अगर आप एक तरीका, उसका काम करने का तरीका सोचें तो आपको आराम देने के लिए राजा काम नहीं करता है। आपको एक आरामदायक जीवन देने के लिए ये राजा काम नहीं करता है। This king is not very keen in changai or providing for your material needs. That's not his
ultimate goal. प्रिय चीजों, इस राजा का, इस परमेश्वर का ये सोच नहीं कि आपका जीवन आराम का जीवन हो, उसमें कोई बीमारियां ना हो, आपके भौतिक जीवन बढ़िया सा चले, इसलिए ये राजा काम नहीं कर रहा है। ये राजा का सोच और उसका जो तरीका है बिल्कुल अलग है। He may want to do it at his will, may God's name be praised, and thank him for that, but that's not the ultimate purpose of God for your life. प्रिय चीजों, उसका जीवन का, आपके लिए जीवन के लिए उसका जो उद्देश्य ये नहीं कि आपकी जीवन बहुत बढ़िया तरीके से चले। अगर चल रही हो तो वो उसकी इच्छा के अनुसार है, आप उसको धन्यवाद दें, परंतु वो उसका ये जो आपका जीवन आराम से चले, ये उसका उद्देश्य नहीं है। His ultimate purpose for you is to love him for who he is, and he is nothing less than King Supreme. प्रिय चीजों, परंतु उसका परम उद्देश्य ये है कि आप उससे, आपके जीवन के द्वारा उससे प्रेम कर पाए। ये परमेश्वर का परम उद्देश्य The है आपके righteous जीवन are के the लिए। ones who love God's name. प्रिय चीजों, धर्मी वो व्यक्ति हैं जो परमेश्वर का नाम को से प्रेम करते हैं। And when David refers to the name of Yahweh, जब यहाँ पर दाऊद यहवे का नाम लेता है, he's invoking the covenant relationship, यहाँ पर वो वाचा पूर्वक संबंध को वापस हमारे सामने which लाता है, symbolize the presence of God in the nation of Israel. जो जिसको हम परमेश्वर के जीवन या परमेश्वर को उनके बीच में पाते हैं। And told them that God, this king, the supreme king, is approachable. He is wanting an intimate relationship. और इस बात को वापस दिखाते हुए कि ये परमेश्वर चाहता है कि आप और हम उससे संबंध बांधें, वो एक संबंध बांधने के वाला परमेश्वर है। And when you love this God with all your heart and mind, अगर आप इस परमेश्वर से पूरे मन से और पूरे हृदय से प्रेम करेंगे। now look at verse 11 and 12, the repetitive use of the word joy, rejoice. और यहाँ पर आनंद जो है, प्रफुल्लित होना, इन शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। A commentator says when you put Christianity up against other religions, यहाँ पर एक वक्तव्य देने वाला, टिप्पणी करने वाला कहता है कि अगर जब आप मसीह धर्म को दूसरे धर्मों के साथ तुलना करें, what stands out is this joy. मसीह धर्म में जो ये आनंद की बात बार बार की जा रही है, And this joy वो आप उसको बिल्कुल अलग पाएंगे बाकी धर्मों से। And this joy is not an outcome of an assurance of temporary rescue and security, but is an assurance of an eternal destiny with God. यहाँ पर ये जो आनंद है इसलिए नहीं क्योंकि आपकी जो परिस्थितियों से परमेश्वर ने आपको बचा लिया, आपके विषम परिस्थितियों से आपको बचा लिया, या आपको भौतिक रीति से आपको आशीषित करी, परंतु ये आनंद इस कारण है क्योंकि आपका जो अनंत काल जो है वो परमेश्वर में सुरक्षित है। See, David is not just running to just take temporary shelter in God and then run back to his life. यहाँ पर दाऊद इसलिए नहीं कि उसके जीवन में कुछ मुश्किलें आई तो वो भागकर परमेश्वर के शरण स्थान में शरण लेना चाहता है बड़े अस्थायी रूप से। That's how we divide our lives. प्रिय चीजों, इस प्रकार हम अपने जीवन को विभाजित We करते divide our हैं। lives between the sacred and the secular. हम लोग जो हैं वो पवित्र क्या है और जो संसारिक क्या है उसमें अपने जीवन को विभाजित कर लेते Sunday हैं। morning we are very holy. हम लोग संडे, रविवार के सुबह को अरे बहुत ही हम लोग आत्मिक लोग Today हैं। morning when we were coming, Nivi wanted to play a movie song. और आज सुबह हम लोग आ रहे थे मीटिंग के लिए, निवी को एक मूवी का गाना सुनना है। And all of us, rest of us in the car, said, no. Sunday morning, we will listen to holy songs. हमने सब एक साथ एक ही स्वर में बोला कि नहीं आज रविवार का सुबह है, अभी हम लोग सिर्फ आत्मिक गानों को सुनेंगे। Sacred Sundays. हम अपने जीवन में क्या कर लेते हैं, हमको हफ्ते का कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम क्या करते हैं, रविवार को बड़ा महत्वपूर्ण और पवित्र मानकर उसको अलग तरीके से अपने जीवन में मना लेते हैं। Sacred Sundays and a secular Mondays. हम लोग अपने जीवन में क्या करते हैं, एक पवित्र रविवार बनाते हैं और एकदम बर्बाद सोमवार शुरू करते हैं, संसारिक सोमवार शुरू करते हैं। But for David, परंतु दाऊद क्या कहता है, he takes refuge वो कहता है वो शरण लेता है। and he says, let them shout for joy. What? On Sunday morning? Verse 11. Huh? Forever. वो सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहे। यहाँ रविवार को नहीं गा पा रहे।
So joy is an outcome of an eternal security, an assurance that you and I are going to enjoy this God forever. प्रिय चीजों, आपके जीवन को जो आनंद है वो अस्थाई नहीं है, वो क्षणभंगुर क्षणिक नहीं है, वो इसलिए है क्योंकि आप अपनी जीवन की सुरक्षा अनंत काल के लिए परमेश्वर में पाते हैं, इसलिए आप आनंदित हैं। इसलिए नहीं कि आपकी कुछ चीजें ठीक हो गई हैं, आपको कुछ आशीषें मिल गई हैं, परंतु इसलिए क्योंकि आपका जीवन उस परमेश्वर में पूर्णतः सुरक्षित है। You are led by this king. अगर आप इस राजा के द्वारा आपकी अगुवाई हो रही है, Then you are forever a Christian. तो प्रिय चीजों, आप क्षणभंगुर के लिए, क्षणिक के लिए मसीह नहीं, अनंत काल के लिए You मसीह cannot be हैं। a Sunday Christian. आप रविवार मसीह नहीं बन सकते You हैं। cannot have a sacred Sunday and a secular Monday. आप एक पवित्र रविवार और एक संसारिक सोमवार का जीवन नहीं जी सकते You हैं। must enjoy God every moment of your life. ये बुलाहट है परमेश्वर से कि आप उसको हर क्षण हर समय उसमें आनंदित रह The पाए। problem with us is this, that we have detached ourselves from this righteous God. परंतु समस्या प्रिय चीजों हम सबके साथ ये है कि हमने परमेश्वर की धार्मिकता से अपना नाता तोड़ लिया We है। do not celebrate His rightness. प्रिय चीजों, हम उसकी सच्चाई को हम उसके जीवन में नहीं समझ पाते And we हैं। undermine His opposition and His anger and hatred towards sin. हम उसके क्रोध को, उसके गुस्से को, जो कि वो दुष्टता पे दिखाता है, उसको हम समझते नहीं, या हम समझ कर भी असमझ करना Our चाहते हैं। unwillingness to see God as a righteous God and King is the disconnect, is the cause of this disconnect. प्रिय चीजों, ये जो नाता जो हमारा टूटने को लगा हुआ है, वो इसलिए है क्योंकि हम परमेश्वर की धार्मिकता को और परमेश्वर का क्रोध, दुष्टता के तरफ हम उस बात को समझ नहीं पाते हैं। This unwillingness to take Him as a righteous God is reflected in our relationships too. उसको एक धर्मी परमेश्वर के रूप में अब मानना और उसको अपने जीवन का परमेश्वर मनाना, उसको हम अपने संबंधों में भी पाते हैं कि हम ऐसा क्यों नहीं कर पाते। I don't mean that we hate each other, but what I'm trying to say is that we fail to share a common vision as a body of Christ in the subsidy of God. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम लोग एक दूसरे से घृणा करते हैं, परंतु परमेश्वर ने हमको एक कलीसिया के रूप में बुलाया है। इस कलीसिया का जो उद्देश्य है द्वारका के लिए, उसको हम निभा नहीं पा रहे हैं क्योंकि हम इस परमेश्वर को उसकी धार्मिकता के लिए अपने जीवन में मान नहीं पा रहे हैं। We must know who our God is. प्रिय चीजों, परमेश्वर कौन है इसको समझना बहुत जरूरी है। Don't assume that you know His God. इस बात को कभी सोचिए मत कि हाँ, मैं तो परमेश्वर को जानता हूं, मैं तो इतने समय से मसीह हूं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। To answer the question, why does God lead us this way? प्रिय चीजों, अगर ये सवाल पूछ उसका उत्तर मैं दूं कि परमेश्वर हमारी अगुवाई इस राह पर क्यों करता है, May I turn your attention to the gospel. मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ सुसमाचार की तरफ नजर The लगाएं। gospel is the Father giving away His eternal Son, in whom His joy was. और ये सुसमाचार ये है कि वो जिससे वो प्रेम करता था, उसने जिससे वो प्रेम करता था हमारे वास्ते उसको दे दिया। The one who was Father's pleasure, जो एक पिता का जो प्रसन्नता था, one who was the delight of the Father, जो परमेश्वर जिसमें आनंदित होता था, one who was encompassed by the Father. जो परमेश्वर के पूर्ण रूप अपने पिता से पूर्णतः ढका हुआ था। Look at verse 12. For the Lord bless the righteous one. और 12वीं आयत को जरा देखिए कि परमेश्वर ने धार्मियों को आशीषित किया, You surround him with a favor like a shield. और वो तो उसको अपने अनुग्रहकारी रूपी ढाल से घेर लेता The है। one who was encompassed by the Father, the righteous one encompassed by the Father. यहाँ पर हम उस धर्मी को देखते हैं जो अपने पिता के द्वारा उसको ढाल लिया गया, उसको चारों तरफ से उसको बांध लिया गया। If there was anyone who met the righteousness of God, that was His Son, Lord Jesus Christ. अगर कोई ऐसा धर्मी हो तो वो प्रभु यीशु मसीह था। But on that cross, He was punished for my sin. प्रिय चीजों, वो जो ढाल जो थी वो हट गई, क्रूस पर वो ढाल हट गई और हमारे पापों के लिए वो वहां पर मारा He गया। found Himself forsaken, not covered.
वहां पर वो अनुग्रह जो है उसको ढांपे नहीं रखा, उसको घेरे नहीं रखा, वो उससे हट गया और वो क्रूस पर मारा He गया। found himself forsaken by the Father, the righteous King. और वो वहां पर क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह देखता है कि जो पिता उससे प्रेम करता था, उसमें आनंदित होता था, उसी पिता ने उसको त्याग दिया है। And attacked by violent and treacherous people. और उसी वक्त लोग जो है उस पर हावी होकर उस पर हिंसा, इतना दर्दनाक पीड़ा उस पर उंडेलने लगे। The righteous father led his son to the cruel cross. एक धर्मी पिता अपने बेटे को इस दुष्ट क्रूस की ओर ले जाता So है, that the righteousness of the son can be given to us. जिससे कि उसके बेटे का जो धार्मिकता था, उसके पुत्र को जो धार्मिकता था, वो आपको और हमको मिल पाए। So that we will make it our passion to love this God, our King. जिससे कि प्रिय चीजों, हम लोग अपने जीवन के एकमात्र उद्देश्य बना लें कि मैं इस राजा को अपना राजा बनाऊंगा, इस परमेश्वर का अपना परमेश्वर बनाऊंगा और पूरे मन से, पूरे तन से इस परमेश्वर को प्रेम करूंगा। Let us be led by the righteous King. प्रिय चीजों, मैं प्रार्थना करता हूं कि हम लोग की अगुवाई ये धर्मी परमेश्वर कर पाए। And share our opposition to sin, because we follow one who is untouched by sin, one who hates sin, and one who detests the sinner. और हम भी अपने जीवन में पाप से घृणा करना शुरू करें, क्योंकि आप उस परमेश्वर का अपने परमेश्वर बना चुके हो जो दुष्टता से घृणा करता है, जो पाप से बैर करता है और पाप उसके ऊपर हावी नहीं होता। उस परमेश्वर के अगर आप लोग हो तो आप भी वैसा ही करोगे। Thank you. Let's look to the Lord in prayer. Father, we are so grateful and thankful for this morning, for opening our hearts to respond towards your word. We are so grateful for bringing this powerful word this morning through your servant. Lord, we failed in understanding your righteousness because we think most of the times that we are righteous. But inwardly, Lord, we are so sinful, full of sin. There is no good in us, but we showcase ourselves that we are righteous and we are good people and we think good about others, but in reality we are not. Thank you for revealing your righteousness this morning through your Son who died for us on the cross. Thank you for directing us to where to look this morning. Lord, we failed in understanding who is our God and who is our King. As the preacher said, we may be content to only for Sundays, but the rest of the days we are worshipping the heart of our